हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कंप्लीट बैच नोट्स या फिर मॉक टेस्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। प्ले हमारा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट की मीनिंग होती है व्यापारी या सौदागर और वेनिस की मीनिंग होती है एक शहर का नाम है। तो ये प्ले जो है वेनिस में इसकी सेटिंग रखी गई है। इसको लिखा गया था 1596 से 98 के बीच में और इसे पब्लिश किया गया था शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिसको याद रखेंगे। इसकी जो स्टाइल होती है इसमें मिक्स प्रोज और वर्स का प्रयोग किया गया है। एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है जो कि शेक्सपियर के सोनेट्स में देखने को मिलता है। सेटिंग इसका वेनिस है और बेलमोंट है। बेलमोंट से पोर्शिया होती है जो इसकी मेन कैरेक्टर है। अब ये जो प्ले है इसकी हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे, फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो ये जो प्ले होता है इसका जो ओपन होता है वेनिस शहर से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ पे जो एंटोनियो होता है एक बहुत ही अमीर मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है और वो जो है सैड होता है, बहुत ही उदास होता है। वो उदास क्यों होता है? उसका एक फ्रेंड है बसेनियो है, उसने अपना सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और वो लोन मांगता है। लोन इसलिए मांगता है ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। पोर्शिया जो होती है बहुत ही अमीर वारिस होती है एक व्यक्ति की और ये बेलमोंट की रहने वाली है पोर्शिया। अब जो एंटोनियो जो होता है इसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि इसने सारा पैसा अपना ट्रेड में लगा रखा है, शिप में लगा रखा है और शिप इस समय आ रहे होते हैं। तो इस वजह से एंटोनियो क्या करता है, कुछ पैसे बारो करता है। वो 3000 डुकैट्स लेता है। एक व्यक्ति शाइलॉक से लेता है जो ज्यू होता है, यहूदी होता है, उससे लेता है। जो ये ज्यू होता है ये भी मनी लेंडर है तो इससे पैसे लेता है। अब जो शाइलॉक व्यक्ति होता है ये एंटोनियो से नफरत करता है। नफरत करने का रीज़न क्या है? एक तो ये कि पास्ट में एंटोनियो ने उसको इंसल्ट किया था और दूसरा जो एंटोनियो होता है लोगों को पैसे देता है बगैर किसी इंटरेस्ट के। तो दो रीज़न होता है जिसकी वजह से वो नफरत करता है। अब जो शाइलॉक होता है वो पैसा एंटोनियो को देने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो कंडीशन रखता है। कंडीशन ये रखता है कि 3 मंथ्स के अंदर उसको पेमेंट करना होगा, जो भी लोन है उसको देना होगा और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो शाइलॉक उसके जिस्म से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। कहीं से जहाँ से भी चाहेगा वहाँ से मांस उसके निकाल लेगा। एंटोनियो इस बात से एग्री हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि तब तक कि उसका शिप आ जाएगा, उसके पास पैसे हो जाएंगे, वापस कर देगा। लेकिन बाई चांस होता है कि डेडलाइन निकल जाती है, 3 महीने निकल जाते हैं, उसका शिप वापस नहीं आता है जिसकी वजह से जो शाइलॉक होता है वो 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है। अब ये ट्रायल को कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर मांस लेने ही वाला होता है। तब तक पोर्शिया जो होती है एक लॉयर के भेस में आती है, उसकी जान को बचा लेती है और बाद में पता चलता है कि जो एंटोनियो का शिप था वो भी सुरक्षित तरीके से वापस आ गए हैं, किनारे पे आ गए हैं। तो इस तरह से कुछ स्टोरी थी, शॉर्ट में हमने डिस्कस किया है, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द मर्चेंट रिफर टू इन द टाइटल ऑफ द प्ले। ये जो प्ले का टाइटल है मर्चेंट ऑफ द वेनिस, तो मर्चेंट किसके लिए यूज़ किया गया है आपको बताना है। तो जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एंटोनियो के लिए वो मर्चेंट का शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाई डज बसेनियो नीड मनी। बसेनियो की पैसे की जरूरत क्यों होती है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, टू मैरी पोर्शिया। वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हाउ मच मनी डज एंटोनियो बारो फ्रॉम शाइलॉक। एंटोनियो कितना पैसा शाइलॉक से उधार लेता है आपको बताना है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, 3000 डुकैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एंटोनियोज लोन फ्रॉम शाइलॉक।
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एंटोनियोज लोन फ्रॉम शाइलॉक, ये कहना चाहते हैं एंटोनियो की लोन की कंडीशन क्या होती है जो शाइलॉक से लिया जाता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी शाइलॉक कैन टेक अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश इफ ही फेल्स टू रीपे, यानी कि जो भी डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन के अंदर अगर एंटोनियो पेमेंट नहीं कर पाता है तो शाइलॉक उसके जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लेगा, मांस निकाल लेगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, वेयर डज पोर्शिया लिव, आपको बताना है पोर्शिया कहाँ पे रहती है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, बेलमोंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, what must suitors choose from to win Portia's hand। तो ये जो पोर्शिया के फादर होते हैं इन्होंने एक इसको विल करके गए हैं कि पोर्शिया से वही व्यक्ति शादी करेगा जो 3 कैस्केड में से एक कैस्केड को चूज करेगा। तो ये कहना चाहते हैं जो सूटर्स होते हैं उनको क्या चूज करना होता है पोर्शिया का हाथ जीतने के लिए। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कैस्केड्स, सही कैस्केड्स का चुनाव करना होता है। बेसिकली उनको उस कैस्केड को चूज करना होता है जिसमें पोर्शिया की स्टेचू होती है, मूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट इज इनसाइड द लेड कैस्केड, आपको बताना है कि लेड कैस्केड के अंदर क्या होता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया की पोर्ट्रेट होती, पिक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच स्वीटर पिक्स द गोल्ड कैस्केड, कौन सा शूटर होता है जो गोल्ड कैस्केड को चूज करता है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को जो होता है वो गोल्ड के कैस्केड को चूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हुई लोव्स विथ शाइलॉक्स डॉटर जेसिका, कौन सा व्यक्ति होता है जो शाइलॉक की डॉटर जेसिका के साथ में भाग जाता है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, लोरेंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट डज जेसिका स्टील फ्रॉम हर फादर बिफोर इलोपिंग, आपको बताना है कि जेसिका जो होती है भागने से पहले अपने फादर से क्या चुराती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ डायमंड रिंग एंड गोल्ड, एक डायमंड की रिंग चुराती है और गोल्ड लेकर के भाग जाती है लोरेंजो के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज शाइलॉक से ही विल डू इफ एंटोनियो फेल्स टू रिपे द लोन, शाइलॉक क्या कहता है कि वो क्या करेगा अगर एंटोनियो लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगा टाइम से। 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, टेक अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, यानी एंटोनियो की शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाई डज पोर्शिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर, पोर्शिया अपने आप को लॉयर के रूप में क्यों छुपाती है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू हेल्प एंटोनियो इन कोर्ट, वो कोर्ट में एंटोनियो की मदद करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, अंडर व्हाट नेम डज पोर्शिया अपीयर इन कोर्ट, जो पोर्शिया कोर्ट में भेष बदल के आती है तो अपना क्या नाम रखती है। 13 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि सलेरियो। 13 का सही आंसर सी, तो 13 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि बाल्थसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट आर्गुमेंट डज पोर्शिया यूज टू डिफीट शाइलॉक इन द कोर्ट, ये कहना चाहते हैं कौन सा आर्गुमेंट पोर्शिया यूज करती है शाइलॉक को कोर्ट में डिफीट करने के लिए। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, ही कैन टेक फ्लैश बट नॉट ब्लड, वो कहती है कि फ्लैश तो निकाल सकता है, मांस ले सकता है, लेकिन ब्लड नहीं निकलना चाहिए क्योंकि बॉन्ड में ब्लड मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट पनिशमेंट डज शाइलॉक फेस आफ्टर लूजिंग द केस, शाइलॉक जब केस लूज कर जाता है, हार जाता है, तो कौन सा पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, ही मस्ट गिव अप हाफ हिज वेल्थ एंड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, उसको अपनी आधी संपत्ति देनी होगी और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज बसेनियो गिव टू डिस्गाइज पोर्शिया एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये कहना चाहते हैं कि जो बसेनियो होता है, जो पोर्शिया डिस्गाइज फॉर्म में होती है, लॉयर के फॉर्म में होती है, तो उसको टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में क्या देता है। तो 16 का हमारा सही आंसर है भी, हिज वेडिंग रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु अकम्पनीज बसेनियो टू बेलमोंट, आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति होता है जो बसेनियो के साथ जाता है बेलमोंट तक। तो 17 का हमारा सही आंसर है ये, ग्रेशियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज नेरिसा, आपको बताना है कि नेरिसा कौन होती है। तो 18 का हमारा सही आंसर है भी, पोर्शियाज मेड एंड फ्रेंड, पोर्शिया की मेड होती है और दोस्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज ग्रेशियानो डू ड्यूरिंग बसेनियोज कोर्टशिप, ये कहना चाहते हैं ग्रेशियानो क्या करता है जब
बसेनियो की इंगेजमेंट हो रही होती है। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, कोर्स एंड मैरिज नेरिसा। ये जाहिर करता है कि वो नेरिसा से प्यार करता है, उसी से शादी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज द प्ले एंड फॉर एंटोनियो। एंटोनियो के लिए प्ले की एंडिंग कैसी होती है? तो 20 का हमारा सही आंसर है ये, ही रीगेन्स हिज वेल्थ, यानी कि एंटोनियो को अपनी संपत्ति दोबारा से मिल जाती है। पता चलता है कि उसके सारे शिप जो है वो सही तरीके से लैंड हो गए हैं किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर बेलेरियो। आपको पता है डॉक्टर बेलेरियो का क्या प्रोफेशन होता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ लॉयर, वो एक लॉयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज द ड्यूक ऑफ वेनिस। आपको बताना है वेनिस का ड्यूक कौन होता है, राजा कौन होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है ए, द रूलर ओवर सीइंग एंटोनियोस ट्रायल। रूलर होता है, शासक होता है जो कि एंटोनियो के ट्रायल को देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, वाई डज शाइलॉक रिफ्यूज मॉनिटरी कंपनसेशन एट अ ट्रायल। ये कहना चाहते हैं शाइलॉक जो होता है जब को मॉनिटरी यानी कि जो है पैसा दिया जाता है कंपनसेशन के लिए, तो ट्रायल में क्यों मना कर देता है? 23 का हमारा सही आंसर है ए, यानी ही वॉन्ट्स रिवेंज, वो बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु सेड द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड। ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये किसके द्वारा बोला जाता है? तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि पोर्शिया। और ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज शाइलॉक्स रिएक्शन व्हेन ही इज फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। आपको बताना है कि शाइलॉक का क्या रिएक्शन होता है जब उसको मजबूर किया जाता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। 25 का हमारा सही आंसर है बी, ही प्रोटेस्ट बट इज फोर्स्ड। वो प्रोटेस्ट तो करता है लेकिन मजबूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज द प्ले रिफ्लेक्ट एंटी सेमेटिक थीम्स। आपको बताना है कि ये जो प्ले है किस तरह से एंटी सेमेटिक थीम को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। तो 26 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि बाय पोर्ट्रेइंग शाइलॉक एज अ विलन, सेकंड है बाय शोइंग शाइलॉक्स मिस ट्रीटमेंट, थर्ड है बाय फोर्सिंग शाइलॉक्स कन्वर्जन। तो ये सारे सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 3 कैस्केट्स इन द बेलमोंट। बेलमोंट में जो 3 कैस्केट्स है उनका क्या पर्पस है? तो 27 का हमारा सही आंसर है ए, टू टेस्ट विजडम एंड ट्रू लव, विजडम और ट्रू लव को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज एंटोनियोस सैडनेस एट द बिगिनिंग ऑफ फोर शैडो। ये कहना चाहते हैं कि एंटोनियो की जो उदासी होती है प्ले की स्टार्टिंग में, वो किस चीज़ का संकेत देती है? 28 का हमारा सही आंसर है ए, यानी हिज ट्रायल एंड ट्रबल, उसके ट्रायल और परेशानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु इज ट्यूबल। ट्यूबल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बताना है कौन है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, शाइलॉक्स फ्रेंड एंड फेलो ज्यू। ये शाइलॉक का दोस्त होता है और ये भी एक ज्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज जेसिका एक्सचेंज फॉर अ मंकी। जो जेसिका होती है उसकी डॉटर होती है, वो कौन सी चीज़ देती है मंकी के बदले में? तो 30 का हमारा सही आंसर है ये, अ रिंग फ्रॉम हर मदर। उसकी मदर जिसको जो रिंग मिली थी उसको दे देती है मंकी के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु सेज आई एम एज लाइक टू कॉल दिस शो अगेन टू स्पीड ऑन दी अगेन टू स्पन दी शो। कौन सा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मैं तुम्हें ऐसे ही कहूँगा, इसी तरीके से पुकारूंगा, तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से थूकूंगा फिर से, और तुमसे इसी तरीके तुम्हें तिरस्कार करूंगा। ये कौन सा व्यक्ति कहता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एंटोनियो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज शाइलॉक से अबाउट हिज रिवेंज इन हिज फेमस स्पीच। शाइलॉक जो होता है अपने रिवेंज के बारे में अपनी स्पीच में क्या कहता है? तो 32 का हमारा सही आंसर ए, इफ़ यू प्रीकस डू वी नॉट ब्लीड, यानी कि अगर तुम हमें चुभाओगे कोई चीज़ तो क्या हम लोग से, क्या हमारे अंदर से खून नहीं बहेगा? सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु सेज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्ले की, आपको जरूर पता होना चाहिए। ये कहना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? 33 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को के द्वारा बोला नहीं जाता है, बल्कि जब प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड की कैस्केट को चूज करता है और जब उसको ओपन करता है तो उसके अंदर एक स्क्रॉल होता है, उस स्क्रॉल पे लिखा होता है कि ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो इस वजह से बोला जाता है प्रिंस ऑफ मोरक्को ने बोला है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाई डज बसेनियो रिजेक्ट द गोल्ड एंड सिल्वर कैस्केट। आपको बताना कि बसेनियो गोल्ड और सिल्वर के कैस्केट को क्यों रिजेक्ट कर देता है, लेड वाले को चूज करता है? तो 34 का हमारा सही आंसर है ए, ही बिलीव्स ट्रू वर्थ इज नॉट इन आउटवर्ड अपीयरेंस।
वो ऐसा विश्वास करता है कि जो रियल सच्चाई होती है, ब्यूटी होती है, और बाहरी अपीयरेंस में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज पोर्शिया ऑफर बसेन्यू टू टेस्ट हिज लव। ये कहना चाहते हैं कि जो पोर्शिया होती है बसेन्यू को क्यों ऑफर करती है, उसके प्यार को चेक करने के लिए। तो 35 का हमारा सही आंसर है ए, अ रिंग, एक रिंग देती है उसको, अंगूठी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु डिस्गाइज देमसेल्फ इन अ प्ले। आपको पता नहीं कौन सा व्यक्ति होता है जो प्ले में अपने आप को डिस्गाइज करता है, भेष बदलता है। तो 36 का हमारा सही आंसर है ये, पोर्शिया एंड नेरिसा। पोर्शिया तो है ये, नेरिसा उसकी मेड और फ्रेंड होती है, और ये लॉयर और लॉयर के क्लर्क बन के जाते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट लेसन डज पोर्शियाज क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच टीचेज। ये कहना चाहते हैं जो पोर्शिया की स्पीच होती है मर्सी वाली, वो क्या सिखाती है। तो 37 का हमारा सही आंसर है ए, मर्सी इज मोर पावरफुल देन जस्टिस। जो मर्सी होती है वो जस्टिस से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाई डज द प्रिंस ऑफ एरागोन चूज द सिल्वर कैस्केट। जो एरागोन का प्रिंस होता है वो सिल्वर का कैस्केट क्यों चूज करता है। 38 का हमारा सही आंसर होता है ए, ही बिलीव्स ही डिजर्व पोर्शिया। वो ऐसा विश्वास करता है कि वही पोर्शिया को डिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु सेज लेट मी हैव जजमेंट एंड द जू हिज विल। कौन सा व्यक्ति होता कहता है कि मुझे फैसला सुनाओ, मुझे मेरा फैसला सुनाओ, और जू को उसके विल के अनुसार मिलना चाहिए। तो 39 का हमारा सही आंसर है ये, एंटोनियो कहता है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द फाइनल फेट ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक के साथ अंत में क्या होता है। तो 40 का हमारा सही आंसर है ए, ही इज फोर्स्ड टू कन्वर्ट एंड लूजेस हिज वेल्थ। उसको मजबूरी में कन्वर्ट होना पड़ता है, फोर्स किया जाता है, और वो अपनी संपत्ति भी खो देता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।